श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी 2025 गुरुवार के दिन पड़ रहा है माघ महीने की 9वीं तिथि। और आपको बता दें कि इस दिन आपको 3 लौंग वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि कभी भी ऐसा मौका है कि माघ महीने की 9वीं तिथि अगर गुरुवार के दिन पड़े तो आप लौंग का उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का सहयोग बहुत ही कम बनता है और ये बहुत ही इस दिन का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व हो जाता है। तो आप लोगों को 3 लौंग वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। गुरुजी ने अभी की शिव पुराण कथा में इस उपाय को बताया है। यह उपाय इतना खास है कि अगर आप सही मुहूर्त पे और सही तरीके से इस 3 लौंग वाले उपाय को कर लेते हैं ना, जो कि प्राचीन काल से ये उपाय इसका उपाय किया जाता है। ये बहुत ही महा उपाय है। और आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अगर ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा दुख समस्याएं क्यों ना हो, सब समाप्त हो जाएगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो अगर आपके जीवन में बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट है, परेशानी है, नौकरी नहीं लग रहा है, बहुत व्यापार बंद पड़ा हुआ है, कोई बीमार है घर में जो ठीक नहीं हो रहा है, ये सारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और आपके जो जीवन में जो भी परेशानी है तो दूर होगी ही, साथ में आपके घर में धन आने के नए नए मार्ग भी खुलेंगे। तो चलिए हम इस उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर आपने पूरा साल निकल गया, आपने इस उपाय को नहीं किया तो इस बुधवार के दिन इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। पंडित जी ने अपनी शिव पुराण कथा में इस उपाय को बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जिसको सुन के समझ के मैं अभी आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी एक एक चीज़ के उपाय को कैसे करना है, कब करना है, उपाय करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सारी चीज़ें बताऊँगी। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर सुने, सही तरीके से सुन के तब उपाय कीजिएगा सुन समझ के। आपको बता दें कि इससे उपाय बताने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर भी कुछ ऐसी मनोकामनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो आपको इस उपाय को अगर आप छोटा भी उपाय करते हैं लेकिन किसी विशेष दिन में जो करते हैं ना, तो उस उपाय का फल जल्दी मिलता है और जो मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो सकती है। तो इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार के दुख कष्ट समस्याएं क्यों न चल रही हो, जिसका कारण भी पता नहीं है, होता है जीवन में अचानक से बहुत सारी परेशानी आने लगती है, इंसान को पता नहीं चलता है क्यों हो रहा है। तो इसके कई कारण होते हैं। मंगल दोष हो सकते हैं, काल सर्प दोष हो सकते हैं, पितृ दोष हो सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको इन दोषों का कारणों का पता नहीं करना है, बस आपको इस विशेष दिन में एक छोटे से उपाय को कर लेना है, क्योंकि इस उपाय को बहुत ही विशेष महत्व हो जाता है अगर किसी विशेष दिन पे इस उपाय को करते हैं। तो आप इस उपाय को बुधवार के दिन जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आप बुधवार अष्टमी की तिथि जो है ना, उस दिन बहुत ही विशेष योगों का निर्माण भी हो रहा है। तो आप इस उपाय को जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं उपाय। इस उपाय के करने से शत्रुओं से भी किसी भी तरह दोष है, बीमारी है, अगर शत्रु से परेशान है, बहुत आपके घर में दुख है, कष्ट है, तो आपको ये लौंग वाला बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व रखेगा। इस उपाय को करने से बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। 3 लौंग वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि 3 लौंग वाले उपाय आखिर मैं एक एक करके बता रही हूँ करना किसको है। तो इस उपाय को आपको घर की जो बड़ी माताएं बहनें वो कर सकती हैं, घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो किसी कारण से नहीं कर पाए तो घर के अन्य सदस्य भी कर सकते हैं, महिला हो पुरुष हो या छोटा हो बड़ा हो, या खुद की कोई मनोकामना पूर्ण करनी हो तो कोई एक व्यक्ति भी कर सकता है, या घर का पूरा व्यक्ति एक साथ मिलकर भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस 3 लौंग वाले उपाय को करना कब है, तो देखिए इस उपाय को आप सुबह में भी कर सकते हैं, सुबह का समय जो कर सकते हैं, और प्रदोष काल शाम में करेंगे। अगर सुबह में करेंगे तो कब करेंगे, तो देखिए सुबह में अगर आपको करना है तो जितना जल्दी हो कोशिश करें सुबह में कर ले, नहीं तो लेट भी होते हैं तो 10-11 बजे, या बहुत लेट होते हैं तो 12 बजे से पहले जरूर इस उपाय को कर ले। शाम में करना है तो 6 से 7 के बीच में कीजिए। प्रदोष काल में अगर लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक भी, यानी कि 6 से 8 के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कोशिश करें कि किसी विशेष दिन में ना समय के अंतराल ही करें ये जो उपाय है, ठीक है। तो सबसे हम पहले आपको बात करते हैं 3 लौंग वाले उपाय को करना कैसे है। तो बुधवार को दिन आपको इस 3 लौंग वाले उपाय को करना है। देखिए ये 3 लौंग कहाँ पे आपको फेंक देना है, मैंने कैसे उपाय को करना है जिससे कि जीवन से जितनी भी समस्याएं हो वो दूर हो। कोई बड़ा नज़र दोष लगा हो या कोई शत्रु परेशान कर रहा हो या कोई घर में सदस्य, परिवार में सदस्य जो बीमार हो, बहुत दिन से ठीक नहीं हो रहा हो, वो कैसे ठीक हो। ये सारी समस्याएं जो होगी, जो जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, परेशानी है, समस्याएं आ रही हैं, वो सब कैसे दूर होगी, ये सब आपको इस उपाय से ज़रूर समाप्त हो जाएगी। जो लौंग जो होता है ना, वो पूजा पाठ में भी उसका उपयोग किया जाता है। बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चीज़, क्योंकि ये माता रानी को भी बहुत पसंद है। और आपको बता दें कि बजरंग बली का पूजन करते हैं या भगवान गणेश का पूजन करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं या माता रानी का पूजन करते हैं, तो विशेष रूप से आपको लौंग ज़रूर आपको इस्तेमाल करना होता है। यह एक तरह से आपके घर में नज़र दोष को भी दूर करता है। घर में नकारात्मक शक्तियाँ अगर आ गई तो वो भी दूर करता है। लौंग जितने भी उपाय लौंग का करेंगे ना, वो बहुत ही जल्दी देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तो यह और जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस दिन लौंग का उपाय ही करना चाहिए, क्योंकि लौंग का जो उपाय करते हैं ना, इसका जो रिजल्ट होता है ना, बहुत जल्द मिलता है। और विशेषकर लौंग का उपाय जो होता है ना, वो इससे आपका जो भी कोई भी उपाय करते हैं तो इसके से बड़ी समस्याएं क्यों ना हो घर में, वो दूर होती है। तो लौंग के उपाय करने से आपके जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर होंगे, आसानी से दूर हो जाएंगे। तो आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। चलिए तो हम आपको उपाय बताते हैं कैसे करना है। तो 2 फूल वाली लौंग लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कहीं से टूटा वगैरह ना हो, ये देखना है। और फिर आपको के मंदिर में एक दीपक जलाए। और आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने घर में एक दीपक जलाया, और चाहे तो आप तेल का दीपक जलाइए या आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसी के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डाल देना है। और वैसे आप दीपक को ऐसे जलाते हैं ना, जिन लोगों को पता है कि आप अगर दीपक जलाते हैं और उसमें 2 लौंग डाल देते हैं, तो आप अपने घर में जब भी दीपक जलाएं, डेली अगर कोशिश करें कि रोज़ अगर दीपक जलाते हैं उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, तो घर का जो भी वास्तु दोष है वो दूर होता है। और घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर होता है। अगर आपके काम में कोई अड़चन आ रहा है वो दूर होता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, जब भी आप दीपक जलाएं उसमें 2 फूल वाली लौंग डाल दें, ठीक है। फिर दीपक जलाएं। और इस ऐसे दीपक जलाने से, अगर बुधवार के दिन इस उपाय को करते हैं ना, जब भी आप शाम में दीपक जला रहे हैं उसमें 2 फूल वाली लौंग डाल देते हैं। शाम में जो दीपक आप जलाते हैं ना डेली, उस समय 2 फूल वाली लौंग डालकर अगर दीपक जलाते हैं ना, तो इससे अगर रिजल्ट बहुत ही मतलब सकारात्मक होगा, क्योंकि आप किसी विशेष दिन में इस उपाय को करना है। इससे घर के नज़र दोष दूर हो जाएंगे, वास्तु दोष दूर होंगे, घर परिवार में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो दूर होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो इस छोटे से उपाय को जल्द से जल्द ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम आपको एक दूसरा उपाय बताते हैं। इसमें 3 लौंग वाला उपाय है ये। पहले 2 लौंग वाला उपाय है और 3 लौंग वाला उपाय बताने जा रहा है। तो दूसरे उपाय में क्या करना है कि आपको 3 लौंग, जो जीवन के बड़े बड़े कष्टों को चुटकियों में दूर कर देगा। जीवन के जो भी दुख है, कष्ट है, कभी नहीं आने देगा। जीवन में इतना कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, वो चुटकियों में दूर करेगा। इस उपाय को करने से जीवन में कोई भी कठिनाई हो, दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, सब दूर करेगा। बहुत ही आसान उपाय है। आपको इस उपाय को करने के लिए आपको, अगर मान लो कोई व्यक्ति है जो सफल नहीं हो पा रहा है, जो काम कर रहा है बार बार उसमें सफलता नहीं मिल रही है, अड़चन हो रहा है, कोई भी काम में अड़चन आ जा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है, तब या घर में बड़ी परेशानी चल रही है, दुख है, कष्ट है, तब इस उपाय को करना है। तो देखिए इस उपाय को कैसे करना है वो हम बताते हैं। तो देखिए आपको इसके लिए आपको 3 लौंग, फूल वाली लौंग लेना है। कहीं से भी टूटा वूटा ना हो, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 लौंग आप ले लेना है, कहीं से भी खंडित ना हो, इसका ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको ये 3 फूल वाली लौंग ले लिया आपने,
उसके बाद एक मिट्टी का दीपक लेना है, ठीक है। उसके ऊपर एक कपूर रख देना है और फिर 3 लौंग रख देना है, ठीक है। और घर का जो आपका मुख्य दरवाज़ा होता है ना, वहाँ पे आपको इस उपाय को करना है। तो एक मिट्टी का दीपक ले लेना है, 3 लौंग उसमें रख देना है और एक कपूर का टुकड़ा रख देना है और घर के मुख्य दरवाजे पे इसे जला देना है। कब जलाना है? तो शाम में। इस उपाय को हमेशा शाम में करना है प्रदोष काल में, या 8 या 9 बजे भी कर सकते हैं, रात में ही करना है, ठीक है। किसी भी दिन इस उपाय को कर सकता है, लेकिन आप इस उपाय को करें, लेकिन गुप्त रूप से करें, किसी को ना बताएं। बुधवार को दिन इस उपाय को जरूर से कीजिएगा। देखिएगा सूर्यास्त होने के बाद हमेशा शाम में ही इस उपाय को करना है, सुबह में नहीं करना है। इस उपाय को अगर मुख्य दरवाजे पर 3 लौंग अगर जला देते हैं ना, तो घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और घर में जो भी परेशानी, नज़र दोष है, वो सब दूर हो जाएगी। तो इस 3 लौंग वाले उपाय को जोर से कीजिएगा। बहुत ही आसान है। 3 लौंग लेना है, उस पर कपूर रख देना है और आपको घर के मुख्य दरवाजे पे जला देना है। बहुत ही आसान है, सरल है, लेकिन ये बहुत ही असरकार है। अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो जीवन में चाहे किसी भी प्रकार से परेशानी क्यों ना चल रही हो, कष्ट क्यों ना चल रहा हो, वो सब दूर होगी। जीवन में आपके सुख आएगा और घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ है वो दूर होगी और सकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जा का वास होना शुरू होगा। तो मुख्य दरवाजे पे 3 लौंग जलाने वाला उपाय ज़रूर से कर दीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोनों उपाय, पहले 2 लौंग वाला का है, फिर आपको 3 लौंग वाला उपाय है। तो ये दोनों उपाय को जरूर कीजिएगा, आपको ज़रूर असर देखने को मिलेगा, फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।